Students, Assalamu alaikum. This is science class for grade 7 and I am here Miss Zebunisa. We are doing chapter number 8 and the topic is simple chemical reaction. Tomorrow we did that the chemical reaction caused by heating कि हीट करने से जो केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें सब्सटेंसेस को हीट किया जाता है उसमें डिकम्पोजिशन भी होती है और कम्बिनेशन भी होती है, न्यू सब्सटेंसेस भी बनते हैं और एक सब्सटेंस जो है वो कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस. टुडे आवर टॉपिक इज केमिकल रिएक्शन कॉज्ड बाय मिक्सिंग. अब इसमें सिर्फ हम सब्सटेंसेस को मिक्स करेंगे. देयर इज़ नो हीट बट हियर इज़ अ caution means that is care. You should be careful about खबरदार करने के लिए कि never mix chemical found in the laboratory without teacher permission. और टीचर की परमिशन के बगैर कोई भी केमिकल जो है मिक्स ना करें क्योंकि इससे कोई भी जो है आपको नुकसान पहुंच सकता है. केमिकल जब रिएक्ट करते हैं तो यू शुड बी केयरफुल अबाउट दैट. Now we start the topic that chemical reaction can occur when we mix two or more substances together. When concentrated sulfuric acid is mixed with sugar in a beaker, carbon, a black substance is formed. You can see here in this what it have done. कि concentrated जो है सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स किया है उसके साथ मिक्स विद शुगर के साथ मिक्स किया है और जिसकी उससे क्या बनता है, एक कार्बन ब्लैक जो है कंपाउंड बनता है. दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विद शुगर. इससे पहले वी हैव लर्न इन चैप्टर 5 दैट एसिड कैन रिएक्ट विद सर्टन मेटल्स एंड कार्बोनेट्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस. कि जब एसिड्स को रिएक्ट किया जाता है मेटल्स के साथ या कार्बोनेट्स के साथ या बाइकार्बोनेट्स के साथ को उससे न्यू सब्सटेंस बनते हैं. दिस रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड्स एंड अल्कलीज टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर आल्सो केमिकल रिएक्शन ब्रॉट अबाउट बाय मिक्सिंग. ये भी केमिकल रिएक्शन है, एक एसिड को अल्कली से मिक्स करना और उसके रिजल्ट में सॉल्ट एंड वाटर बनता है. इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी कहते हैं. और these are also chemical reaction that are brought about by mixing not by heating. यानी हीट नहीं किया, एसिड और अल्कली को मिक्स करते हैं और उससे सॉल्ट एंड वाटर बनते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल इज द व्हेन जिंक a metal and a dilute sulfuric acid are mixed, they react to form the salt zinc sulfate and hydrogen gas. जब जिंक को और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स किया जाता है तो उससे एक सॉल्ट बनता है दैट इज़ कॉल्ड जिंक सल्फेट और उससे हाइड्रोजन गैस जो है लिबरेट होती है, निकलती है. द कलरलेस एंड odorless hydrogen gas can be identified with lighted splint as it extinguished the lighted splint with the pop sound. तो स्प्लिंट क्या होता है स्टूडेंट्स? स्प्लिंट जो है ये लैब का इक्विपमेंट है और ये आप समझ लें कि छोटी सी जो है वुड के छोटे छोटे पीसेस होते हैं और जिन्हें जलाया जाता है और फिर जब इसको रिएक्शन जो जहाँ पे हो रहा है उसको जला के उसमें से पास किया जाता है तो एक पॉप साउंड आती है. पॉप साउंड का मतलब होता है जैसे कि गुब्बारा फटता है आवाज़ आती है या शूट करने की आवाज़ आती है, जो एकदम से धमाके जैसी आवाज़ आती है तो उसे हम पॉप साउंड कहते हैं. और लाइटेंड स्प्लिंट क्या है? स्प्लिंट जो है लैब का एक इक्विपमेंट होता है जिसे हम यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई द हाइड्रोजन गैस. और जब पॉप की साउंड आती है तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन गैस इज़ प्रेजेंट. द जिंक ग्रेजुअली डिसअपियर ड्यूरिंग द रिएक्शन. जिंक जो है वो डिसअपियर हो जाता है and it forms zinc sulfate. This is an example how a metal is corroded by an acid. corrode करने का मतलब है कि कैसे एक एसिड जो है वो किसी मेटल को ख़राब कर देता है, उसके छोटे छोटे ज़र्रात जो हैं वो टूटने फूटने शुरू हो जाते हैं. एसिड रेन भी इसी तरह अफेक्ट करती है मार्बल या स्टैचूज़ या मेटल्स पे. corrode होने का मतलब है ख़राब हो जाना, जहाँ पे उसका असल जो उसकी मेटल की शेप है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है. मैं आपको इसमें स्प्लिंटर्स की एक पिक्चर भी सेंड करूँगी. तो ये एक वुड का जो है 6 इंचज़ लंबे पीसेस होते हैं
नैरो पीसीज ऑफ वुड हैं दैट आर यूज टू लाइट अप, जलाने के लिए यूज़ होते हैं, और काफ़ी लेंथ में लंबे होते हैं ताकि जो है इजीली फ्लेम जो है उसको फ्लेम उसके साथ किया जा सके. Tomorrow we will continue this topic. That's all for today. Allah Hafiz.